हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा था, लगभग 8 या 8:30 बजे का टाइम हो रहा था। आदित्य आशी यहाँ पर नहा चुके थे और अयान सोकर ही उठा था। इतने में मेरी मम्मी आ जाती है और सुबह सुबह आई थी, लेकिन ना बच्चों को नहीं पता था कि आज मेरी मम्मी आने वाली है। मुझे पता था पर मैंने बताई नहीं थी। तो फ्रेंड्स आप सभी जैसे कि देखे आदित्य आशी बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे और वो लोग इतना खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मेरी मम्मी देखिए मेरे लिए ये अचार लेकर आई थी। अचार मेरे घर में ना आदित्य बहुत ज़्यादा खाता है, क्योंकि उसको कुछ सब्जियाँ नहीं पसंद रहती तो अचार के साथ खा लेता है वो। तो मैं इस साल बनाई नहीं थी, तो फिर मेरी मम्मी ला दी थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि पता नहीं क्या क्या लाई थी, वही बच्चों को दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं जा रही थी काम करने के लिए, मैं काम ही कर रही थी। और अभी अभी मैं नहा के मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। पता तो था कि आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे आ जाएगी ये नहीं पता था। क्योंकि वहाँ से ना हमारे गांव से एक बस आती है, वो 7 बजे से आती है, तो 1 घंटे का रास्ता है। तो 8 पौने 8 ऐसे बज जाता है मेरे घर आते वक्त। तो मेरी मम्मी उसी बस से शायद आई होगी, वो टाइम से पहुँचा देता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ मॉर्निंग की। उसके बाद मेरा सुबह से जितना भी सुबह की साफ़ सफाई थी वो ख़त्म हो गया था। और आज है 30 तारीख और दिन है बुधवार। तो फ्रेंड्स जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन था, तो उस दिन लोग राखी नहीं बांधते हैं। बहुत लोग बांधे होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इधर तो कोई भी 30 तारीख को राखी नहीं बांधे थे अपने भाई को। और बच्चों की लेकिन छुट्टी थी, मेरे बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी, एक 30 तारीख और 31 तारीख को भी छुट्टी थी। किसी चीज़ का था कुछ यहाँ पर देखिए, तो बच्चों की आज छुट्टी थी। तो फिर यहाँ पर मैं देखिए सुबह का मेरा मॉर्निंग का पूजा हो गया है। और उसके बाद जब मैं पूजा कर रही थी, नहा रही थी, नहाने से पहले आई थी मम्मी, तब तक ना मेरी मम्मी यहाँ पर देखिए किचन संभाल दी थी। किचन में मेरी मम्मी चाय बनने के लिए रख दी और फिर पास्ता उबाल दी। जब तक मैं बोल रही थी कि मैं कर लूँगी, बच्चों के लिए नाश्ता वो बना रही थी। तो फिर मैं नहा धो के आ गई। फिर मैंने कहा कि आप हट जाओ, आप अपना चाय पी लीजिए, मैं बाकी का काम करती हूँ। और सारा काम तो मेरा हो ही गया था। और जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना, तो उस टाइम से सारी चीज़ें नहीं होती है। मेरे बच्चों के स्कूल में तो पहले ही 10 दिन की छुट्टी थी, फिर 2 दिन तो स्कूल ओपन ही हुआ था कि फिर 2 दिन की छुट्टी हो गई। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस चाय बनी गई थी। उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें थी, कुछ बर्तन यहाँ पर मैंने वॉश करके रखे हुए थे, वो मैं रख देती हूँ जगह पर। उसके बाद देखिए चाय बस सबको दे देती हूँ और मम्मी भी ले जाती है। और यहाँ पर उसके बाद मैं अभी पास्ता उबाल के रखी थी, उसमें मैं बना दूँगी, छौंका लगा दूँगी। और पहले यहाँ पे चाय और ऐसे ही बिस्किट था, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी पी लेती हूँ सबके साथ मिलकर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश बस वो नहाया नहीं है, बाकी हम लोग सभी को नहा चुके हैं। और वो अभी लेट से ही सोकर उठा था, इसी वजह से उसको थोड़ी देर बाद उसको नहला दूँगी मैं। और मेरे घर में जैसे कि मेरी मम्मी या पापा कोई भी आते हैं ना, आदित्य आशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं सुनते हैं। वो लोग नानी नाना को जब भी देखते हैं ना, तो वो बदमाशी करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का चाय पानी हो गया था। उसके बाद बच्चे जो है ना, मैं तो उसके साथ बिस्किट खाई थी चाय के साथ थोड़ा सा, और चाय मेरी मम्मी ही बनाई थी। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज मिर्च ये सब टमाटर कट करके रख रही हूँ। और पता है फ्रेंड्स 30 तारीख है और अभी तक मैंने कुछ भी खरीदारी भी नहीं की है। इसी वजह से मैं सोची ना कि आज जल्दी काम निपटाती हूँ। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। मेरी इतनी ज़्यादा आईब्रोज बढ़ गई है, मैंने 2-3 महीने से ही आईब्रो नहीं बनवाया है, बहुत दिन हो गया। और मुझे आईब्रो भी बनवाने जाना था।
क्योंकि ऐसे फेस्टिवल में ना बिल्कुल भी चेहरा अच्छा नहीं लगता है अगर हमारा आईब्रो अच्छे से नहीं रहता है तो। और उसके बाद बस मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है और शॉपिंग भी उतना ज़्यादा नहीं करना है, पर जाना तो था, इसी वजह से मैंने सोचा ना कि पहले मैं पास्ता बना देती हूँ बच्चों के लिए और उसके बाद फिर मैं खाना बना दूँगी। जल्दी ही खाना बनाऊँगी ताकि मुझे जल्दी टाइम मिले, और फिर वहाँ मार्केट जाऊँगी तो वहाँ पर भी मुझे टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर ये सब मैंने भून के और फटाफट यहाँ पे पास्ता मेरा लगभग बन चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ सबको दे देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े डाले हुए थे मशीन में, तो फिर मेरे सारे कपड़े हो गए थे। मैंने सोचा कि धूप बहुत अच्छी है तो इनको मैं रस्सियों में डाल देती हूँ, फिर एक काम के बाद फिर दूसरा काम आते ही रहेगा और ये मशीन में फिर कपड़े रह जाएंगे। इसी वजह से देखिए मैं सारे कपड़े रस्सियों में निकाल देती हूँ। और फिर बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लगने लगी थी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है और मम्मी भी आई है तो फिर वो बाबू को संभाल दे रही है और बाबू उसके साथ मतलब तीनों जन खेल रहे हैं, अपने नानी के साथ मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मेरे सूख जाएंगे फटाफट। यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी धूप थी और अभी ना 3-4 दिनों से बहुत तेज़ी धूप हो रही है, बारिश नहीं हो रही है हमारे इधर और गर्मी भी अच्छी खासी हो रही है उमस वाली। जब तक मैं कपड़े डाल रही थी रस्सियों में, यहाँ पर देखिए आसी अपने नानी के हाथों में मेहंदी लगा दे रही है और मेहंदी लगा दे रही है। यहाँ पर आसी इतना अच्छा मेहंदी लगाने नहीं जानती है। मेरी मम्मी के हाथों में पहले से मेहंदी लगा हुआ था पर वो छूट गया था तो उसी के ऊपर फिर से लगा दे रही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आयांश को भी मैंने नहला के कपड़े पहना दिया, उसके बाद सूख रहे थे और यहाँ पर मैंने सोचा कि फटाफट रोटी बना देती हूँ और आज मैंने रोटी और सब्जी ही बना दी जल्दबाजी में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं ना वो बनाई थी एक टाइम के लिए, मेरा बस करेल जो एक टाइम में बनाई थी और एक टाइम रह गया था तो फिर उसी को मैंने भून दिया फटाफट। और उसके बाद देखिए अभी मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए मार्केट। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हम लोग खाना पीना खा लिए थे, लगभग 2-2:30 बज रहा होगा, ऐसे मुझे टाइम याद नहीं है, पर खाना पीना खा पी के और आयांश सोया हुआ था तो मैंने सोचा कि जब तक वो सोया है उठने से पहले हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि आयांश जब दोपहर में सोता है ना तो बहुत लंबे टाइम तक सोता है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। रक्षाबंधन की शॉपिंग मैंने कुछ भी नहीं की है, तो मैं और मेरी मम्मी, तो फ्रेंड्स देखिए मैं और मेरी मम्मी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मैं अकेले ही जाने वाली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, पर मम्मी भी थी फ्री और मैंने सोचा कि मैं मम्मी के साथ ही चली जाती हूँ और मैं घर के पास ही जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। और आयांश भी उठ जाएगा, पर उठ जाएगा तो आसी आदित्य घर पर है, वो लोग संभाल लेते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें जब मुझे खरीदनी होती है ना तो मैं आयांश को नहीं ले जाती हूँ खासकर मार्केट, क्योंकि फिर वो ना मुझे कुछ भी चीज़ लेने नहीं देता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ लेती हूँ तो फिर थोड़ा मुझे परेशान भी करता है। इसी वजह से जब वो सोता है या फिर मेरे हस्बैंड रहते हैं घर पर, फिर मैं जाती हूँ कुछ सामान लेने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर देखिए मिठाई था तो मैं पहले मिठाई ले लेती हूँ और मैं रसगुल्ला और ये सब नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं बर्फ़ी वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, अलग अलग तरह की लेती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैं आ गई थी राखी खरीदने के लिए। फिर देखिए यहाँ पर मैं बच्चों वाली राखी देख रही थी, बहुत अच्छे थे, पर ना ये भीम डिज़ाइन या फिर ऐसे कोई डिज़ाइन का लूँगी ना तो आयांश अभी इतना छोटा है कि वो 1 मिनट नहीं रखेगा, वो खेलने के लिए जैसे ही नोचेगा फिर वो ऐसे ख़राब हो जाएगा।
राखी खरीद के फिर मैं आईब्रो बनवा के और फिर मैं जल्दी से घर आ जाती हूँ क्योंकि अयांश सोकर उठ चुका था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अयांश को मैंने खाना वगैरह खिलाया, फिर मैंने बैग में अपना पैकिंग की, कपड़ों की पैकिंग की हमने, और अभी हम लोग निकल गए हैं। आज मैं जल्दबाजी सुबह से ही जल्दी कर रही थी इसलिए क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो तो 2-3 साल से देख रहे होंगे, जो पुराने व्यूवर्स है, तो बहुत लोग नए लोग भी है। तो फ्रेंड्स, मेरे 2 भाई है, तो मैं पहले रक्षाबंधन पे जाती थी। पहले जब मेरे बच्चे छोटे रहा करते थे ना, तो मैं जाती थी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, क्योंकि मेरे दोनों भाई पहले दिल्ली में रहते थे। क्योंकि फिर मेरे बच्चे छोटे थे, स्कूल नहीं जाते थे, तो मैं चली जाती थी और वहाँ से 15 दिन में ऐसे आ जाती थी। 15 दिन 1 महीने रहकर आराम से आ जाती थी। लेकिन बच्चे भी बड़े हो गए और फिर मेरे भाई दिल्ली में रहते थे, तो आना जाना इतना हम लोग का नहीं होता था। फिर उसके बाद अभी मेरा भाई यहीं पर रहता है, जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ से 1 घंटे के दूरी पर ही रहता है। तो एक बड़ा वाला भाई रहता है, छोटा वाला भाई कहीं बाहर रहता है, तो इसी वजह से छोटे वाले भाई को मैं राखी नहीं बांध पाऊँगी। मेरे 2 भाई है, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते, तो मैं उनको बता रही हूँ। और मेरा बड़ा वाला भाई जहाँ रहता है वहाँ मैं उनके घर जा रही हूँ इस साल। हर साल मैं नहीं जाती थी क्योंकि वो रहते ही नहीं था सामने, और बच्चों की छुट्टी भी है 2 दिन के लिए, तो मैं 2 दिन के बाद घर भी आ जाऊँगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए थे और हम लोग ना बहुत बुरी तरह रात में फंस गए थे। वहाँ रेल फाटक जो रहता है, ट्रेन आ रही थी, इसी वजह से जैसे ही हम ऑटो से ही आए हैं, ऑटो रुकी, फिर हम लोग बहुत वहाँ पे फंस गए थे, बहुत परेशान भी हुए। उसके बाद देखिए अब जाके हम लोग घर पहुँच गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ, पर आने में वही ना बच्चे परेशान करते हैं। अयांश ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसके बाद देखिए मेरी भाभी है यहाँ पर, और ये मेरा भतीजा है सिद्धार्थ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे, लगभग बज गया, टाइम हो गया था 8 बज गया था। हम लोग लेट से ही घर से निकले थे, जब सूरज ढल गया था उसके बाद ही हम लोग घर से निकले। लेट से ही शाम को निकले थे, पर इतना टाइम हमको पहुंचते हो गया। फिर हम लोग रुक के ही आ रहे थे, कभी फ्रूट्स लेने के लिए रुक गए, कभी कुछ सामान लेने के लिए रुक गए, और भी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो भी मैं ले ली थी। और उसके बाद देखिए हम लोग अभी घर पहुंच गए हैं, और अभी मेरा भाई ऑफिस गया है, तो फिर वहाँ से आएगा, पता नहीं 8 साढ़े 8 बजे आता है, 9 बजे भी आता है कभी कभी। और उसके बाद देखिए भाभी अभी हमारा नाश्ता पानी ये सब हुआ, और उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, फिर मुँह पैर हाथ धोएँ। और यहाँ पर मेरा भाई रहता है, तो ये मेरे भाई का अपना घर नहीं है, ये रेंटेड हाउस है, क्योंकि यहाँ पे जॉब करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे रेंट में इन लोग को रहना पड़ता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दोनों, मेरा जो बेटा छोटा वाला अयांश है और मेरा भतीजा, ये लोग का सेम एज है, बस कुछ दिन आगे पीछे का है। तो ये लोग ना सेम एज के हैं, तो सेम ही है, मतलब एज अनुसार, और खेलने में समझ में सब सेम ही है। तो ये लोग खिलौने, अयांश आया है तो मेरे भतीजे का जो खिलौना है सिद्धार्थ का, उसको ज़्यादा पसंद आ रहा था, और जो सिद्धार्थ है मेरा भतीजा, वो अपना खिलौना किसी को दे नहीं रहा था। और अयांश बहुत अच्छा लग रहा था आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इसको खिलौने मिल रहे थे, और बहुत ज़्यादा ये लोग ना मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। बिल्कुल ही मेरे पास आ नहीं रहा था ये। फिर मेरा भाई भी आ जाता है जॉब से, और उसके बाद देखिए हम लोग रात में खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही थी, गर्मी का सीज़न है ना, तो बहुत आज गर्मी का दिन था। तो फिर हम लोग यहाँ बाहर बैठ के पंखा लगा के और यहाँ पर खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, और फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। और कल हम लोग रक्षाबंधन मनाएंगे 31 तारीख को सुबह। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।